आज मिलते हैं वेदकालीन उस श्रृंगार से जो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स का या सिर्फ बिलवड को इम्प्रेस करने का मोहताज नहीं था, बल्कि जिसने हर एरा में ह्यूमन की हायर डायमेंशन को और उसकी हायर सेल्फ को प्लीज करने का काम किया है। Right from Vedic fashion. मैं श्रृंगार हूँ, वेदकालीन श्रृंगार। I am Vedic fashion. I am eternal. सृष्टि के आरंभ से ही वैदिक भारत के सभी विभागों का प्रसाधक मैं ही हूँ। मैं सिर्फ सौंदर्य नहीं, मैं योगियों के योग का सहयोग भी हूँ। ये है वेदकालीन ऋषि और इनके श्रृंगार में जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है जो इन्होंने संघाती की फॉर्म में ड्रेप किया है, ये फैब्रिक। वेदकालीन भाषा में इसे वल्कल कहा करते थे, लेकिन कंटेम्प्ररी लैंग्वेज में इसे फ्लैक्स ऑर्गेनिक फैब्रिक कहते हैं। बेसिकली इट्स लाइट वेट प्योर लिनन। ये बनता है फ्लैक्स प्लांट के सेल्यूलोज फाइबर्स से। फ्लैक्स प्लांट माने अलसी का पौधा। इट इज नॉट जस्ट इको फ्रेंडली बट इट हैज एक्सीलेंट स्ट्रेंथ and it is a great sweat absorber. दूसरा आप इनके श्रृंगार में देख रहे हैं इनकी पादुकाएं। हम सब जानते हैं ऋषि आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं, इसलिए जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो जेनरेट करते हैं उसे प्रिजर्व करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द अर्थ रिमेन्स एट जीरो पोटेंशियल, इसलिए अर्थ इस एनर्जी को खींच लेती है। टू प्रोटेक्ट दैट स्पिरिचुअल एनर्जी वुड इज द बेस्ट इंसुलेटर, इसलिए ये वुडन टो नॉब सैंडल्स, ये पादुकाएं, ये खड़ाऊं पहनते हैं। हाउ प्रैक्टिकल। इनके साथ है ऋषिका। इन ऋषिका के श्रृंगार में जो हाईलाइट पॉइंट है वो है इनकी फ्लोरल ज्वेलरी और इनकी रुद्राक्ष ज्वेलरी। ये जो रुद्राक्ष है इसके बारे में ये कहा जाता है मति विज्ञान शुद्ध ये धारियेत शुद्धि ही, कि जो रुद्राक्ष को पहनता है उसकी विजडम एनहांस होती है एंड ही गेट्स अ पीस ऑफ माइंड। इनकी जो ये फ्लोरल ज्वेलरी है, ऋषिकाएं गेंदों का श्रृंगार भी करती थी, जैस्मिन माने चमेली का श्रृंगार भी किया करती थी। ये जो गेंदे के फ्लावर्स हैं, मैरीगोल्ड फ्लावर्स, इनकी स्मेल बहुत पंजेंट होती है एंड दे हैव एंटीऑक्सीडेंट्स, इसलिए दे आर नेचुरल इंसेक्ट रेपेलेंट्स। ये कारण था कि ऋषिकाएं ये ज्वेलरी पहना करती थी। इसके साथ में जब जैस्मिन की ज्वेलरी पहनते थे तो जैस्मिन नेचुरली आपको डिप्रेशन से और आपको इंसोम्निया से बचाता है, प्रिवेंट करता है। The spiritual scientists of the yore, the rishis and the monks.
नेक्स्ट वी हैव द वैदिक अरिस्टोक्रेट्स, द किंग एंड द क्वीन। जो ये वैदिक किंग हैं, इनके श्रृंगार में जो सबसे प्रोमिनेंट है, आप देखते हैं वैदिक भारत में पुरुषों ने अक्सरा अपनी अपर बॉडी पर सिर्फ एक अधिवस्त्र, अपने शोल्डर्स पर एक क्लॉथ ही पहना होता है। दे आर ऑफन सीन बेयर चेस्ट। इसके पीछे बहुत बड़ा एक विज्ञान है। बेसिकली ह्यूमन बॉडी में जो चेस्ट है वो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी को बहुत अबंडेंटली अब्जॉर्ब करती है। उसे अब्जॉर्ब करने के लिए ये एक ट्रेंड था। इसलिए आज भी हम देखते हैं साउथ इंडिया में जब मेल्स मंदिर जाते हैं, दे गो बेयर चेस्ट। इनके श्रृंगार में दूसरा जो हाईलाइट पॉइंट है वो है इनका क्राउन। इस क्राउन को इन्होंने यहाँ पहना है। ये हमारा पोर्शन हमारे ब्रेन में, यहाँ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, विच इज द मास्टर ग्लैंड, द किंग ऑफ ग्लैंड्स। यहाँ पर गोल्ड का क्राउन पहनने से द फ्रिक्शन दैट गेट्स प्रोड्यूस्ड दैट कीप्स द पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेटेड, जिसकी वजह से पूरा हार्मोनल सिस्टम बैलेंस रहता है एंड यू रिमेन डिजीज फ्री एंड एक्टिव ऑल द टाइम। इनके साथ हैं वैदिक क्वीन। इनके श्रृंगार का हाईलाइट पॉइंट इनकी गोल्ड ज्वेलरी है। ये गोल्ड जो है इट इज बेस्ट अब्जॉर्बर एंड रेडिएटर ऑफ एनर्जी, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी। इसलिए आज भी women are prescribed to go for पूजा wearing loads of gold jewelry। दूसरा इनके श्रृंगार में हम देख रहे हैं इनकी नोज रिंग। नोज रिंग माने इन्होंने अपने नाक में एक पियर्सिंग की है, और पियर्सिंग एक फैशन में ऐसी स्टाइलिंग है which is unisex, which is common to males and females both। आचार्य सुश्रुत क्लैरिफाई करते हैं कि जिन जिन पॉइंट्स पर हम पियर्सिंग्स करते हैं, बेसिकली दोज आर मार्मा पॉइंट्स। मार्मा पॉइंट्स माने जहां हमारी नाड़ियां आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ये जो नाड़ियां which are carrying energy from the chakras and transferring it to different parts of the body, when these intersection points, the marma points, are acupunctured, there is a very good flow of energy and blood throughout the body and you remain disease free. How practical, isn't it? चक्रवर्ती सम्राट और साम्राज्ञियों के शौर्य का विजयी रंग मैं ही हूँ। नेक्स्ट है हमारे वैदिक फैशन में आचार्य और आचार्या। आचार्य के श्रृंगार में हम देखते हैं इनका जो क्लोज टू हार्ट श्रृंगार है, जो आज भी हमें आचार्यों के श्रृंगार में दिखता है, वो है इनकी शिखा, जिसे इन्होंने नोट किया है। ये जो पॉइंट है हमारे ब्रेन में, बेसिकली इसे ब्रह्मरंध्र में अधिपति पॉइंट कहते हैं। आध्यात्मिक साधनाएं करने वाले जो लोग हैं, उनकी ऊर्जा ऊपर की ओर जाकर इस पॉइंट तक पहुंचती है और ओजस बन जाती है। इस ओजस को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ शिखा रखी जाती है, उसे नोट किया जाता है सो दैट ओजस डजंट फ्लो आउट, वो कहीं बाहर ना बिखर जाए। आचार्य के श्रृंगार में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है इनका ये बिंदु तिलक। इसे आदि बिंदु, इट इज सिंबॉलिक ऑफ आदि बिंदु, और ये इन्होंने जिस प्लेस पर लगाया है यहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है। यहाँ तिलक लगाने से फिजियोलॉजिकल लेवल पर भी ये जो आज्ञा चक्र है
ये स्टिमुलेटेड रहता है, जिसके जो बेनिफिट्स हैं वो पूरी बॉडी को फिर मिलते हैं। सो पीपल who have a heat tendency, they are advised to put chandan tilak, because chandan is a natural coolant. It cools your nerves and it relieves headaches that are caused due to excessive sun exposure. जिनकी बॉडी कोल्ड टेंडेंसी की है उन्हें यहाँ कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। कुमकुम इज मेड ऑफ टर्मरिक, मर्क्यूरी एंड प्योर लाइम। उसे लगाने से आपका हीट बैलेंस होता है, कोल्ड भी बैलेंस होता है। More than beauty, I am the impulse of the conscience. वैदिक फैशन में नेक्स्ट हमारे साथ है श्रेष्ठी और उनकी वाइफ। श्रेष्ठी ये हमारे वैदिक समाज का ब्यूरोक्रेट वर्ग है, जिनका काम है पॉलिसी मेकिंग, ब्रेन वर्क है। इसलिए ये अपने सर पर पहनते हैं ये स्पेशल टर्बन जिसे उशनीश कहते हैं। द वे यू हैव सीन महात्मा बुद्ध जो अपनी जटाओं को यहाँ लपेट कर एक गोल, एक पॉइंटेड अपवर्ड्स गोल बनाकर रखते हैं, इट्स अ सिंबॉलिक ऑफ दैट ओनली। इसे उशनीश कहते हैं। ये जो उशनीश जो अपवर्ड है, विच इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, इट इज सिंबॉलिक ऑफ दैट सेम उशनीश विच महात्मा बुद्ध यूज टू वेयर। आपके जितने भी बिखरे हुए विचार हैं, डाइवर्जेंट थॉट पैटर्न्स हैं, उन सबको कन्वर्ज करने का काम करता है ये उशनीश, और आपके फोकस को बढ़ाता है, आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। इनके साथ है श्रेष्ठी की वाइफ, और इनके श्रृंगार में प्रोमिनेंट हैं इनके बहुत सारे टाइज और नॉट्स। इन्होंने हाथों में बैंगल्स पहनी है जिसे वेदकालीन भाषा में हस्तभरण कहते थे। इन्होंने ये जो बाजूबंद पहने हैं इन्हें कयूर कहते थे, और जो ये कमरबंद है इसे मेखला कहते थे, और इन्होंने एंकलेट्स पहने हैं जिन्हें नुपुर कहते हैं। ये जो टाइज और नॉट्स हैं इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है। यू ऑल नो अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। Lymphatic system is a part of our body, the machinery in our body, which releases the excessive fluid and waste from our body. लेकिन lymphatic system के पास अपना कोई pumping machine नहीं होती है, इसलिए lymphatic drainage करने के लिए बहुत से processes हमें करवाने पड़ते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड है KT tapes का। ये KT tapes शोल्डर्स पर लगाई जाती हैं, वेस्ट पर लगाई जाती हैं, रिस्ट में लगाई जाती हैं, एंकल्स पर लगाई जाती हैं, ताकि लिम्फेटिक ड्रेनेज हो सके और आप हेल्दी रह सकें। ये जितने भी टाइज और नॉट्स हैं, ये बाजूबंद, ये कमरबंद, ये एंकलेट्स और ये बैंगल्स, ये भी वही काम करते थे जो आज KT टेप्स कर रही हैं। और इतना ही नहीं, व्हेन यू गेट दीज टाइज एंड नॉट्स डन, it keeps you away from hysteria, it keeps you away from hernia and kidney and bladder issues also. मैं उपभोग नहीं, मैं उपयोग हूँ। इनके बाद वेदकालीन समाज का ये नेक्स्ट वर्ग है हमारे साथ, मार्शल्स का। मार्शल्स को वॉर जोन्स में जाकर काम करना होता है, और वॉर जोन्स में इनकी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वैदिक फैशन ने इन्हें दी है एक यूनिसेक्स स्टाइलिंग। इसलिए इन दोनों की स्टाइलिंग, इन दोनों का फैशन बहुत सिमिलर है, और इनके इस श्रृंगार में सबसे प्रोमिनेंट है इनका ये फैब्रिक जिसे इन्होंने ड्रेप किया है। इसे उस समय में वेदकालीन भाषा में रजत हिरण्य वस्त्र कहा करते थे। बेसिकली इट्स अ टेक्नो टेक्सटाइल विच इज मेड बाय ब्लेंडिंग
कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर विथ प्योर सिल्क। इसका सबसे बड़ा काम होता है इट कीप्स यू अवे फ्रॉम रेडिएशंस। यही रीज़न है कि आज कॉरपोरेट्स भी लैपटॉप्स यूज़ करने के टाइम पर ऐसे ही टेक्नो टेक्सटाइल से बने सिल्वर, कॉपर, गोल्ड इन्फ्यूज ग्लव्स को पहनते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। I am the shield. I am the protector. I am the self-confidence in the martials. इनके बाद वेदकालीन समाज का यह आखिरी वर्ग हमारे साथ है, जो है आर्टिजन, स्कल्पचर्स एंड फार्मर्स। इसमें आप इन फार्मर का जो लुक देख रहे हैं, इसमें सबसे प्रोमिनेंट है जो इन्होंने धोती ड्रेप की है। वैदिक फैशन जो वासान क्लोथिंग को प्रमोट करता है। वासान क्लोथिंग इज अनस्टिच्ड क्लोथिंग। धोती को ड्रेप करने के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं सो दैट दे प्रोवाइड यू ईज ऑफ मूवमेंट, क्योंकि इन सभी जॉब्स में ये जो मेहनती वर्ग है इसे बहुत से तरीके से बॉडी की मूवमेंट्स करनी होती है। यही रीज़न है कि आज वर्ल्ड स्टेज पर धोती को एंडोर्स किया गया है और इसका एक जो कॉमन लिंगों में नाम है वो है लाउंजी, जिसे हम लुंगी भी कहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में आउटसाइड इंडिया पीपल हैव स्टार्टेड कॉलिंग इट लाउंजी बिकॉज इट्स अ लाउंज वेयर, इट्स अ रिलैक्स वेयर। इनके साथ है इनकी पत्नी और इन्होंने जो वस्त्र धारण किए हैं ये भी इस लाउंजी का ही एक वेरिएशन है। इट्स अ बाइफरकेटेड साड़ी। इन इंडिया, इन वैदिक stylization, we have a lot of styles of draping saris and dhotis. We have Bengali saris, we have Gujarati saris, we have Andhra saris. ये आंध्रा साड़ी है, ये डिवाइडेड है और इसमें जो सबसे स्पेशल एलिमेंट है इनके फैशन का वो बेसिकली वैदिक फैशन की स्टाइलिंग में एक यूनानिमस हाईलाइट पॉइंट है विच इज़ ऑर्गेनिक डाइज। इनका ये फैब्रिक डाई हुआ है हरड़ से बनी डाई में। हरड़ विच इज़ अ नेचुरल हर्ब, आप सब अपने घर में यूज़ करते हैं। इंग्लिश में इसे मिरोबलन कहते हैं। इट्स अ नेचुरल डाई, इट कंटेन्स टैनिन, सो इट इज़ बेस्ट टू डाई ऑर्गेनिक फाइबर्स एंड ऑर्गेनिक क्लोथिंग। वेदकालीन श्रृंगार अनादिकाल से आत्मा के उत्थान का सहायक हूँ। तो कैसा लगा आपको वैदिक फैशन के झरोखों से गुजरता हुआ ये फैशन शो? तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक छोटा सा ग्लिम्स था वैदिक फैशन और स्टाइलाइजेशन का जो उस समय में हुआ करती थी। पोस्ट ब्रिटिश एरा में हम एक ऐसे टाइम में आ गए जहां हमने इन सब चीज़ों को भुला दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जीन्स का बहुत ट्रेंड आया। जीन्स बनाई गई थी लेबर क्लास के लिए, लेकिन हमने उसे एक एवरीडे क्लासिक की तरह अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया एंड जस्ट इग्नोरिंग द फैक्ट दैट इट कॉजेज इम्पोटेंसी इन मेन एंड लॉट ऑफ गायनी इश्यूज इन वुमेन। ब्रिटिश इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ ठंड होती है इसलिए वो शूज़ पहना करते हैं, लेकिन हमने irrespective of the fact that we are staying in a place where temperature goes up till 48 degrees, हमने यहाँ अपने पाँव को सफोकेट करना शुरू कर दिया।
chemical bindis, microplastics and synthetic fibers as clothing, ये सब कुछ करके हमने अपनी हेल्थ को स्टेक पर रख लिया. So at the end, I do want to say here that please understand brothers and sisters, ये जो वैदिक फैशन और स्टाइलाइजेशन है ये सिर्फ उसी समय के लिए नहीं था, बल्कि ये 2020 के लिए भी ergonomically apt है. It can make your life much better. तो इस वेदकालीन श्रृंगार से ही सुनते हैं कि एंड में ये आपसे क्या कह के जाना चाहता है. लेट्स हियर इट आउट. मैं श्रृंगार हूँ, वेदकालीन श्रृंगार. I am fair fashion. I am sustainable. I am pro-development. I am pro-evolution. और आज मैं तुम्हें भी सजाने आया हूँ. अपने सभी बेनिफिट्स तुम्हें 2020 में देने आया हूँ. If not fully, at least endorse me partially. Sometimes as your garments, sometimes as your accessories, sometimes as your makeup. If not on all days, at least on festival days, सांस्कृतिक days, होली, दिवाली और पूजा में मुझे अपनाओ. I assure you a meaningful and a complete life.